हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज बात करने वाली हूँ आईवीएफ के बारे में। तो जैसा कि आप मेरे चैनल का नाम पढ़े ही होंगे, मेरे चैनल का नाम है सुधा मेहता ट्विंस बेबी। क्योंकि मेरी दो जुड़वा बेटियाँ हैं, इसलिए मैं ट्विंस बेबी के नाम से ये चैनल स्टार्ट की हूँ। एक्चुअली मेरा पहले भी एक चैनल था जो कि वो कैंसिल हो चुका है। मुझे दूसरा चैनल स्टार्ट करना पड़ा। तो मैंने 2.5 साल पहले आईवीएफ करवाया। तो मैं आईवीएफ क्यों करवाई हूँ मैं बताती हूँ आज आप लोगों से। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे आईवीएफ करवाना पड़ा, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। बहुत सारी लेडीज़ आईवीएफ करवाना चाहती है, लेकिन डरते रहती है कि क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे करवाना चाहिए या नहीं नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ को बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोग सोचती है कि क्या करूँ, पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं बताती हूँ कि मैं अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और पूरा जर्नी करने के बाद मैं लास्ट में आईवीएफ करवाना मुझे क्यों पड़ा। तो मैंने भी अपनी शादी के 2-3 साल तक बेबी प्लान नहीं किया। उसके बाद मैं जब बच्चे प्लान करने लगी तो मुझे प्रॉब्लम हुई कंसीव करने में। कंसीव हुआ ही नहीं। सबसे पहला टेस्ट मैं एचएसजी करवाई थी, जो कि मेरा फेल हो गया, नहीं हो पाया दर्द होने के कारण, तो मैं नहीं करवा पाई। सेकंड चांस फिर लेप्रोस्कोपी हुआ। तो लेप्रोस्कोपी होने के बाद पता चला कि मेरी ट्यूब ब्लॉक है। तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं था प्रेगनेंसी का। मेरे पास एक आईवीएफ का ही रास्ता था और उसके अलावा मेरी प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी करवा लो, अंडर 30 हो आप, बच्चे हो जाएंगे, जल्दी कंसीव हो जाएंगे। तो मैं सोची कि करवा लेती हूँ। तो मैं एक मंथ सोची कि मैं करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, लेकिन फिर डॉक्टर बोली कि और अंडर 30 हो तो जल्दी हो जाएंगी कंसीव, इसलिए करवा लो। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है करवाती हूँ। मेरी एक जाने वाली दीदी थी, वो उन्होंने मुझे बताया एक बहुत अच्छी डॉक्टर के बारे में। एक्चुअली वो उनका क्लिनिक बहुत जगह है, रांची, दिल्ली, पटना, कोलकाता, और भी 2-3 जगह हैं। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनका पटना में भी था। तो मैंने सबसे पहले तो मैं रांची जाके उनसे ट्रीटमेंट मतलब दिखवाई अपना। उसके बाद ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हुआ, तो पटना में ही उनका क्लिनिक स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं पटना से ही दिखवाने लगी। सबसे पहले तो आईवीएफ करवाने आप जाएंगी तो सबसे पहले एक और टेस्ट होता है, जो कि आईवीएफ के ही क्लिनिक में होगा। सारी रिपोर्ट देखने के बाद वो लोग एक इंटरनल टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अंदर में क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अगर और भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर उसका इलाज करने के बाद करते हैं। लेकिन मेरा तो बस वही ट्यूब ब्लॉक था, तो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। मैं गई, उसके 10 दिन के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट था, क्योंकि मैं मन में बैठा के गई थी कि मुझे करवाना ही है। तो सबसे पहले तो इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। आईवीएफ का मतलब है इंजेक्शन। इंजेक्शन से मुझे भी बहुत पहले डर लगता था, लेकिन आईवीएफ के बाद मुझे डर नहीं लगने लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इंजेक्शन ली हूँ कि अब आदत हो गई है। तो सबसे पहले तो एक इंजेक्शन हाथ में देने के लिए स्टार्ट होता है और दवा स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 महीना तक हाथ में इंजेक्शन पड़ता था। हाथ के जो ऊपर वाले चमड़े रहते हैं उसमें पड़ते थे। इंजेक्शन का नाम मुझे पता नहीं है। और वो पड़ा मुझे 1-1.5 महीना तक पड़ा, और दवा मैं खाते रहती थी। उसके बाद फिर क्लिनिक जाना पड़ा मुझे, और वहाँ से सारे ब्लड टेस्ट और सारा कुछ टेस्ट होने के बाद फिर एक दवा स्टार्ट हुआ, जो कि 1 मंथ तक चलता है। पिकअप करने के 10 दिन पहले एक इंजेक्शन पड़ता है, जो कि 2 इंजेक्शन एक्चुअली पड़ता है, एक कमर में और एक पेट में पड़ता है। तो वो हॉस्पिटल में ही लेना पड़ता है। तो मैं हॉस्पिटल में ही जाती थी, लगातार 10 दिन हॉस्पिटल गई, और वहाँ ही बहुत कॉस्टली वो इंजेक्शन होता है। एक इंजेक्शन का दाम कम से कम 10,000 तक पड़ता है। तो हम लोग वहाँ ही जाके मैं लेती थी। उसके बाद मेरा एक पिकअप हुआ। एक पिकअप के बाद वो लोग एक पहले ही दिन छोड़ देते हैं, तो घर आ गई। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र 3 दिन 4 दिन पे ही हो जाता है, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं वो 1 मंथ बाद करती हैं, क्योंकि 1 मंथ बाद ट्रांसफ़र करने से चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोगों का फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के एक्चुअली हम लोगों ने ब्लास्टो करवाया था, ब्लास्टोसिस्ट जिसे बोलते हैं। तो उसमें चांस ज़्यादा रहते हैं, 70 से 80% चांस ज़्यादा रहते हैं। और मुझे मन था ट्विंस बेबी करने का, तो ट्विंस बेबी के लिए ब्लास्टोसिस्ट करवाना सही रहता है और चांस ज़्यादा रहते हैं ट्विंस बेबी के लिए। तो हमारे ग्रुप में टोटल 11 लोग थे, जिनमें से 6 या 7 लोगों का सक्सेस हुआ था, बाकी का नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों का जैसे एज ज़्यादा होने के बाद सक्सेस नहीं हो पाता, या फिर कुछ प्रॉब्लम रहता है, थायराइड या फिर
कुछ और बीमारी रहता है, तो फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाता है। तो मेरा ब्लास्ट हुआ था, तो मैं 5 दिन के बाद मेरा एक ट्रांसफ़र हुआ था, नेक्स्ट मंथ 5 डे के बाद। तो जब मैं गई थी तो इसमें भी बेहोश होके ही करवाती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। तो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल जाने के बाद एक ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद मुझे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। 3 दिन के बाद फुल्ली बेड रेस्ट था, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं था, सीधे लेटना था, कमर के पास तकिया लगा के सोना था। 3 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रही, धीरे धीरे चलना था, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना था। 3 दिन के बाद मैं घर आया, बहुत धीरे धीरे बोले कि बहुत ही धीरे धीरे लेके घर जाना है, क्योंकि ज़्यादा मतलब अभी IVF में ज़्यादा काम वाम करने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, रेस्ट में ही रहने बोलते हैं। तो मुझे ज़्यादा भी रेस्ट में रहने नहीं बोला गया था, तो मैं घर आई, 2-3 दिन रेस्ट की। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत, मैं काम करने लगी थी तो मुझे थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो गया, तो मैं बहुत घबरा गई। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो ठीक हो गया, और फिर मैं थी घर पे। उस 21 दिन के बाद मेरा रिपोर्ट आने वाला था। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे पहले से ही थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई थी, तो मुझे डर लग रहा था। बट मैं घर पे ही टेस्ट कर ली थी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैं 14-15 दिन के बाद घर पे ही टेस्ट कर ली थी, तो घर पे पॉजिटिव रिजल्ट आया था। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए फिर वहाँ का टेस्ट हुआ, वहाँ पे फिर रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश थी। फिर कंसीव करने के 1.5 महीने के बाद से अल्ट्रासाउंड वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी ट्विंस में भी रहते हैं, जिनके वो लोग मतलब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चल गया था कि ट्विंस में भी है, तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे चाहिए भी था, बहुत हैप्पी हुई। उसमें मेरी मम्मी थी, मम्मी बहुत खुश हुई, और हम लोग सब लोग बहुत खुश थे। तो मेरा जो फिर 3 मंथ जब हुए, तो मुझे फिर से ब्लीडिंग हो गया, और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हुआ, तो हम लोग बहुत डर गए थे। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, 3 दिन तक मैं एडमिट रही थी हॉस्पिटल में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने पूरा मतलब फुल्ली बेड रेस्ट कर दिया था, और मैं पैर के नीचे मोटा सा गद्दा लगा के सोती थी, पैर उठा के सोती थी, धीरे से चलना था, झुकना नहीं था। पैर में मैं पूरे 9 मंथ में पैर के घुटने के नीचे साबुन तक नहीं लगाई, मतलब नहाई नहीं, मैल नहीं छुड़ाई। कोई घर पे आते थे, मम्मी को या फिर हस्बैंड को बोलती थी, तो वो लोग नहलवा देते थे। और बैठ के नहीं नहाना था, मतलब भार वाला कोई काम नहीं करना था, जो जिससे अपने शरीर पे लगे कि मुझे भार लग रहा है। और मुझे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ना था, और खाने पीने में भी सारा चीज़ डाइट से ही रहना था। तो ऐसे करके मुझे रहा, और हमेशा मुझे पहले तो शुरू के 3 मंथ मुझे 2 इंजेक्शन लगते थे, एक थाई में लगता था और एक कमर में लगता था। फिर धीरे धीरे थाई वाला छूट गया, और कमर में इंजेक्शन लगने लगा। तो 9 महीने तक तो मुझे इंजेक्शन लगा ही, इंजेक्शन क्योंकि बहुत लगता है, अपने दवा भी चलता है, प्रोटीन वगैरह भी मिलता है खाने के लिए, तो ये सब कुछ टाइम पे ही करना पड़ता है। शुरू के 3 मंथ तक मुझे बिल्कुल खाने पीने का मन नहीं करता था, मैं कुछ भी नहीं खाती थी, गीला चावल थोड़ा सा खाती थी, और रात में बहुत मुश्किल से मैं आधा रोटी खा पाती थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और मैं खा ही नहीं पाती थी, ना मुझे फ़ोन देखने का मन करता था, ना मैं एक रूम में ही रहती थी, मुझे रूम के बाहर जाने का भी मन नहीं करता था। यहाँ तक कि मैं जो मेरी आंटी जो खाना बनाने के लिए आती थी, उनको भी देखने का मन नहीं करता, तो मेरे साथ ऐसा हो गया था। चौथे महीने के बाद जब मुझे भूख स्टार्ट हुआ, खाना खाने का मन करने लगा, तो मेरा मतलब बच्चे के 2 बच्चे के कारण मुझे मतलब हैवी फील होने लगा, और मैं एक रोटी भी खाती थी तो मुझे बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता था, पेट के ऊपर मुझे लगता था जैसे कि गल रहा है कुछ। तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाने लगी, और मतलब ज़्यादा मन भी किया खाई तो दर्द स्टार्ट होता था, इसलिए मैं खाती नहीं थी। और ये सब प्रेगनेंसी का ही सीक्वेंस था वैसा, मतलब बहुत सारे लेडीज़ लोगों के साथ, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो मुझे खाने के बाद रात में रोज़ दर्द स्टार्ट हो जाता था, तो इस कारण से मैं खा नहीं पाती थी ठीक से। लेकिन मुझे फिर अल्ट्रासाउंड करवाती थी, तो बच्चे का जब वेट कम लगता था, तो मुझे डर भी लगता था कि बच्चे का वेट कम है, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा बहुत खाना पड़ता ही था ज़बरदस्ती। और इस तरह से मुझे मतलब 9 महीना बहुत प्रॉब्लम हुआ, और 4 महीने के बाद तो वज़न काफ़ी, मतलब 2 बच्चे का वज़न हो जाता है, तो चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा सा भी चलती थी तो मैं हाँफने लगती थी अंदर से। और मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी, तो मेरे हस्बैंड एकदम बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला के ले जाते थे, क्योंकि इधर जिधर मैं रहती हूँ उस तरफ थोड़े गड्ढे वड्ढे हैं, तो इस कारण से बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला के लेके जाते थे। और चलती भी थी काफ़ी स्लो, हील बिल्कुल भी नहीं पहनती थी, ढीला कपड़ा और आरामदायक ही कपड़ा पहनती थी। तेल मसाला बिल्कुल भी खाने का नहीं था, बहुत ही हेल्दी खाना खाने का था, तो हेल्दी खाना ही खाती थी, फ्रूट वगैरह खाती थी। और जैसे ही मेरे 7 मंथ स्टार्ट हुए, मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम होने लगा, मतलब
अजीब लगने लगा अंदर से कि मतलब बहुत क्या है, मतलब भारी भारी टाइप का लगता था, चल नहीं पाती थी, थक जाती थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 9वां महीना स्टार्ट होगा तो आपका सिजेरियन होगा, लेकिन मुझे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मेरा 9वां महीना स्टार्ट हुआ, 1 वीक ही गया, मैं जाकर सिजेरियन करवा ली थी। गई थी पटना में, बहुत अच्छी डॉक्टर है अलका पांडे, उनके यहाँ गई थी सिजेरियन के लिए। तो वहाँ पे मेरी मार्च में दोनों बच्चे हुए हैं, 16 मार्च को दोनों मेरी बेटियाँ हुई, हनी बनी। और मैं पहले से चाह रही थी कि मुझे बेटी हो, मुझे 2 बेटा नहीं चाहिए था, तो मुझे बेटी हुई तो मैं बहुत खुश हुई। और सिजेरियन से ही हुआ, तो सिजेरियन में 3 दिन तक तो मुझे बहुत दर्द था। तीसरे दिन मैं जब बेड पे से उठी तो काफ़ी फर्स्ट टाइम उठने में तो दर्द होता ही है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। और एक मेरी जो बेटी थी वो काफ़ी वीक थी, एक सही थी, तो उसकी देखभाल मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। और इस तरह से मतलब करते करते आज अच्छे से दोनों बच्चे पला गए। उस समय माँ भी थी साथ में, माँ भी रहती थी, मेरी ननद थी, सब लोग साथ में थे। और उस समय ही 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो सब लोग घर में ही रहने लगे। तो इस तरह से मेरे दोनों बच्चे पला गए अच्छे से, और आज 2.5 साल के हो गए दोनों, और काफ़ी स्वस्थ है और अच्छे हैं। कोई ये नहीं है कि IVF के बच्चे तो कमज़ोर हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते वैसे ही मेरी बच्ची हैं दोनों। यहाँ तक कि थोड़ा मतलब उन लोगों से ज़्यादा एक्टिव भी रहती है। और बस IVF में प्रोसेस ये होता है कि बच्चे जब तक आपके ट्रांसफ़र नहीं होते हैं उसके पहले तक बहुत ट्रीटमेंट चलती है। जैसे ही आपके बच्चे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वैसे नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी होता है वैसे होता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे कि टाइम से खाना खाना, टाइम से दवा खाना, ज़्यादा काम नहीं करना, थोड़ा सा रेस्ट में रहना, ये सब करना ज़रूरी होता है। और अगर अभी IVF करवाना चाहते हैं, कोई IVF करवाना चाह रहे हैं आप लोग, तो टाइम से पहले ही करवा लीजिए, क्योंकि उम्र होने के बाद IVF के चांसेस रहने के काफ़ी कम हो जाते हैं, इसीलिए टाइम से पहले करवा लीजिए। अगर बॉडी स्वस्थ हो, हेल्दी हो, तो फर्स्ट टाइम में रह जाएंगे। नहीं तो मैं ऐसी ऐसी लेडीज़ को देखी थी वहाँ पे जिनका 7 बार 8 बार फेल हो चुका था, वो लोग बहुत निराश हो गई थी, और काफ़ी एजेड भी थी। तो मुझे मतलब ये सबसे अच्छा नहीं, डर लगता है क्योंकि इंजेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो पेन होता है। इस कारण से लेडीज़ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि मुझे अभी भी जो इंजेक्शन पड़े थे उसके पेन अभी भी रहते हैं। अभी भी जैसे मौसम ख़राब होता है, या फिर मैं लेट से नहा लेती हूँ, या फिर कुछ वैसा खा लेती हूँ, तो मुझे दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेडीज़ को तो ये सब खैर झेलना पड़ता है, लेकिन बच्चे की खुशी में माँ को ये सब थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है। तो अगर आप लोग भी IVF करवाना चाहती हैं तो जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेट मत कीजिए, और पहले सारा चेकअप करवा लीजिए। आपको IVF करवाने की ज़रूरत है तभी करवाइए, अगर नहीं है तो मत करवाइए। और जहाँ तक की बात है खर्च की, तो खर्च तो होते ही हैं इसमें। कम से कम आपको तो डॉक्टर शुरू में बोले कि 1-1.5 लाख में हो जाएगा, लेकिन इसके मेडिसिन बहुत महंगे होते हैं, इंजेक्शन बहुत महंगे होते हैं। मतलब मिनिमम खर्च आप लगाएंगे तो 4-5 लाख लग ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में डॉक्टर बताते नहीं, जैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके पैसे अलग, उसके पैसे अलग, उसके पैसे अलग। अब लोग उसमें पैर डाल देते हैं किसी चीज़ में, तो फिर निकालने में नहीं बनता। तो वही होता है कि अगर आप आधा प्रोसेस करवा ली और आधा फिर नहीं करवाइएगा तो दिक्कत होता है। इस कारण से बहुत सारे लेडीज़ लोग परेशान भी हो जाती हैं, और इसीलिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको IVF करवाना है तो 4-5 लाख रुपए का इंतज़ाम करके ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए फर्स्ट टाइम। अगर सेकेंड बार करवाना चाहती हैं और आपका एम्ब्रियो बचा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम कम लगेगा। और अगर हेल्दी हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो पहले अपना वजन कम कीजिए, उसके बाद IVF के लिए सोचिए, क्योंकि जिसका वेट ज़्यादा होता है मैं देखी हूँ उनको IVF कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पहले थोड़ा सा जिम वगैरह जाइए 2-3 महीना, और वजन कम कीजिए, दिमाग को शांत रखिए, सही रखिए, उसके बाद IVF के लिए ट्राई कीजिए। और अगर IVF लास्ट आपकी ज़िंदगी में लास्ट है, ये कि मतलब मुझे IVF के अलावा बच्चे नहीं हो सकते, तो ही करवाइए। और अगर आपके थोड़ा सा भी चांसेस है या तो IUI करवाने के, या फिर ऐसे दवा वगैरह करवा के बच्चे कंसीव करने का, तो पहले आप वो सब ट्राई कीजिए, उसके बाद लास्ट में आप IVF करवाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है। और मतलब बाद में भी थोड़ा सा कष्ट होता है बॉडी में, इसलिए पहले आप जो भी चीज़ है आपके अंदर वो चीज़ ट्रीटमेंट करवा लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप IVF के लिए ट्राई कीजिए। और अगर आपको IVF के लिए और भी कुछ जानकारी मेरे से चाहिए, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मैं अपना ईमेल ID भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं अपना ईमेल ID भी डाल दूंगी, तो आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। इंस्टाग्राम वगैरह ID भी डाल दूंगी, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम कुछ और प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करके पूछिएगा। मैं हमेशा इंस्टा और Gmail वगैरह हमेशा चेक करती हूँ एक्चुअली।
और मैसेज भी चेक करती हूँ, तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी और आप लोगों की सहायता करूँगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर पूछिए। फर्स्ट टाइम ही आईवीएफ करवाया था और फर्स्ट टाइम में ही मुझे कंसीव हो गया था। मुझे दोबारा का ज़रूरत नहीं हुआ, और भगवान ना करे किसी को भी दोबारा का ज़रूरत हो, फर्स्ट टाइम में हो जाए तो सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। सो मैं भगवान से यही आशा करूँगी कि अगर आप लोग भी करवा रही हैं आईवीएफ तो फर्स्ट टाइम में सब लोगों का हो जाए। और प्लीज़ अच्छे से आप लोग करवाइए और अच्छे से ध्यान रखिए, अपना डाइट अच्छा लीजिए और ज़्यादा वज़न वगैरह मत उठाइए। पहले से ही, और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तभी से वज़न उठाने के लिए मना कर दिया जाता है। सो आप लोग बहुत अच्छे से माइंड फ्री करके आईवीएफ करवाने जाइए, कोई टेंशन मत रखिए माइंड में, और आप लोगों का भी फर्स्ट टाइम में ही कंसीव हो जाएगा। सो फ्रेंड, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ।